नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका किसान पुत्र हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक देखिए। और जो भी किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए और साथ ही नोटिफिकेशन बिल प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो वातावरण में बदलाव हो रहे हैं, यानी कि कभी बादल हो रहे हैं या फिर कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड बढ़ रही है तो कभी गर्मी बढ़ रही है। तो ऐसे में हमारे जो उपज है उसे क्या देना है। अब उपज में कुछ भी हो सकता है, प्याज हो सकता है, मिर्च हो सकती है, या फिर गन्ना हो सकता है, मक्के की खेती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपका कोई भी क्रॉप हो, उसके लिए ये जो डोज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसे देना ज़रूरी है। इसकी वजह से काफ़ी सारे बदलाव हमारे फसल पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस विनती रहेगी किसान भाइयों की वीडियो अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली अभी जो बदलाव वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस हमारे क्रॉप का होता है उस पर काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले, या फिर हमारा जो पौधा है या फिर हमारी जो फसल है वो स्ट्रेस में ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना है। तो अभी कैसा है कि जब भी हमारे वातावरण में बदलाव होता है हम क्या करते हैं कि एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दो चीज़ें ऐसी है जिसका इस्तेमाल हमें इन दोनों के साथ करना है। तो वो क्या है, तो ये जान लीजिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन हमारे फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट है। अब सिलिकॉन से होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपको जानकारी मिलती भी होगी या फिर नहीं भी, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि जो हमारा सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन की वजह से जो सेल्स होते हैं हमारे पौधों के, उनका डिवीज़न होता है, यानी सेल डिवीज़न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पत्ते हमारे अकड़ जाते हैं पौधों के, फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से वो पूरी तरह से फलते हैं। पूरी तरह से उनका, मान लीजिए ऐसा पत्ता हमारा अकड़ रहा है तो ये पूरी तरह से फूल जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हमारे पौधों का अच्छी तरह से होने लगता है, यानी स्ट्रेस के बाहर ये पौधे हो जाते हैं। तो अभी एक और चीज़ है जो हमें सिलिकॉन के साथ ऐड करनी चाहिए, और वो ये है, अभी ये समझ रहे होंगे, बायोटेक्स, यानी इसमें क्या है, सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीवीड एक्सट्रैक्ट की मदद से जो हमारी फसल है हम उसे स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही इसके वजह से, इसके स्प्रे की वजह से जो हमारे पौधे हैं उनमें हरापन ज़्यादा आता है। तो अभी जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है इसके लिए भी एक ऑप्शन है। अब आपको जो अवेलेबल होगा आप उसका इस्तेमाल करें। अब ये बता दूँ कि जो सिलिकॉन है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, या फिर अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है, ये सभी ऑर्गेनिक में आपको मिल सकते हैं, मिलते भी हैं। बस याद रहे कि आप ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना तो आपको हानि होगी, ना पौधों को हानि होगी, और ना ही जो उपज हमारा निकलेगी उसे खाने वाले को। तो अगली जो चीज़ है वो है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और सीवीड एक्सट्रैक्ट से भी ज़्यादा काम करता है, और साथ ही इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो पौधों में जब भी आप एमिनो एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो बेझिझक आप एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड ना कि सिर्फ एक स्ट्रेस आउट स्टिमुलेंट है, बल्कि एक ऐसा स्टिमुलेंट है जो हमारे पौधों को एनर्जी देता है, ताकत देता है, जिसकी वजह से वो बढ़ता है। और साथ ही ये याद रहे कि अगर आप अपनी फसल को पानी ज़्यादा दे रहे हो तो ऐसे में एसिड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब वो एमिनो एसिड हो या फिर कोई और एसिड, लेकिन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एमिनो एसिड देते हैं तो ग्रोथ में ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है। साथ ही साथ जो इस वातावरण में जो अभी बदलाव हो रहे हैं, तो इन दो चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करिए। एक तो सीवीड एक्सट्रैक्ट या फिर एमिनो एसिड, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारी सिलिकॉन। तो इन दोनों चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है, बेझिझक करना है। अगर आपको स्प्रे का खर्चा बढ़ाना नहीं है, साथ ही हमारी उपज को अच्छी तरह से रखना है और ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए ये दो जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट में ये बताइए कि आपको और क्या क्या जानकारी खेती के बारे में चाहिए, ऑर्गेनिक खेती के बारे में चाहिए या फिर ट्रैक्टर के बारे में चाहिए, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।